नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय राज सर। तो दोस्तों, असाइनमेंट आपके डैशबोर्ड पर है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ देर आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइट नहीं चल रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एक साथ लॉगिन किया होगा और बहुत सारे बच्चे एक साथ साइट पे गए होंगे और इसलिए साइट हमेशा की तरह सर्वर डाउन हो गया है। लेकिन हाँ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में फिर से वो ओपन होगा और बहुत ही ईजिली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अभी मैं आपको डेमो देता कि कैसे करना है, लेकिन साइट नहीं चल रही इसलिए मैं आपको डेमो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में मैं जरूर बताऊंगा कि करना कैसे। फिलहाल थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी देता हूं। आप सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड पे, आप अपना बार कोड डालते हैं और SOL का रोल नंबर डालते हैं, फिर आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। तो ऊपर एक लाइन जो स्क्रॉल हो रही होगी, एक लाइन हो रही होगी, जो इंटरफेस खुलेगा उस पर एक लाइन होगी जहां पर आपने हॉल टिकट डाउनलोड किया था, उस पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपका क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन भी है और वहीं के पे ही अपलोडिंग का ऑप्शन भी है। और आपको बता भी रखा है कि आपके अभी 10 दिन बच गए हैं, 16 दिन बच गए हैं अपलोड करने में। वो एक टाइम लाइन भी उन्होंने चला दी है, यानी काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया है कि इतने दिन में आपको असाइनमेंट जमा करना है। लेकिन असाइनमेंट बनाते हुए और किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, हमें इस साइज 4 की जो सीट चाहिए या फिर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ये 500 वर्ड का एक क्वेश्चन होना चाहिए, किसी में 1000 वर्ड का भी है, 50 मार्क का एक क्वेश्चन है, PDF फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये कितने MB में होना चाहिए, ठीक है, और ये कब तक अपलोड कर सकते हैं हम। ये 10 MB जो है सर जो आप बता रहे हैं वो मतलब 5 पेज में होगा, 6 पेज में होगा, 8 पेज में होगा, हम मैक्सिमम कितने पेज लिख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फिलहाल मैंने डेमो के लिए क्वेश्चन ले लिया है और ये जो पेपर है मेरे पास, क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको बता दूँ, ये इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर है और ये BA प्रोग्राम वालों के लिए है, BCom प्रोग्राम वालों के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के लिए, इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए, BCom ऑनर्स वालों के लिए। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कवर हो गए हैं, तो इसलिए मैंने एक जानबूझ के इंग्लिश का ही ये चूज़ किया है ताकि मैं आपको इसमें बता सकूँ कि ये है क्या। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF फॉर्मेट भेज दूंगा, ठीक है, जब तक साइट नहीं चल रही है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से हमें 2 करने हैं और 50 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच, यानी कि 500 वर्ड का एक क्वेश्चन, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए, सबके लिए नहीं है। अब हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स, यानी एक क्वेश्चन आप 1000 वर्ड में भी लिख सकते हैं। पॉलिटिकल का अलग है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वर्ड्स लिमिट है कि आप कितने वर्ड लिमिट में कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट का कर सकते हैं। फिलहाल ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में 500 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन करना है और EVS में भी ये वर्ड इतना ही है, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है ये। लेकिन अब हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, हम MB कैसे डिसाइड करेंगे, कितने MB में हमारा ये फॉर्मेट आया है, PDF फॉर्मेट, या क्या करना है, ये सारी बातों के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं आगे कि ये सब किन बातों का ध्यान हम लोग रखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है असाइनमेंट बनाते हुए। सबसे पहले हमारे पास इस बात का ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो शीट है वो A4 साइज की होनी चाहिए। ये प्लेन भी हो सकता है और ये लाइन वाली भी हो सकती है। कुछ बच्चों ने मुझसे पहले पूछा था भैया प्लेन वाली होगी लाइन वाली, मैंने बताया था, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो असाइनमेंट आप बनाएंगे उसका कुछ इस तरह का, ये जो साइज है A4 का साइज है कुछ ऐसा होना चाहिए और इसके अंदर ये जो साइज है A4 की है और ये प्लेन भी हो सकता है लाइन वाली। मैं लाइन वाली में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा हम अच्छे से लिख सकते हैं और हमें आदत भी इसकी है, तो हम ये वाली शीट ले सकते हैं, हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल, उसमें से 2 करने हैं। लेकिन मान लीजिए आपके सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, दूसरे सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट, टोटल कितने सब्जेक्ट का 8, तो टोटल आपको 16 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ज्यादातर जो असाइनमेंट के जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसी सब्जेक्ट में 16 सब्जेक्ट हैं आपके टोटल मान लीजिए, या फिर 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 में से 5-6 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स, कुछ ऐसे होंगे जिसमें होगी 1000 वर्ड, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी लिखो जिसमें वर्ड लिमिट लिखी ही नहीं है, तो भैया उसमें क्या करना है, तो वही मैं आपको भी आगे बताऊंगा। फिलहाल ये याद रखिए जिसमें वर्ड लिमिट लिखी है उसका ध्यान रखना है आपको। जैसे हिस्ट्री में वर्ड लिमिट है, पॉलिटिकल में कि 1000 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते एक क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन में 2000 वर्ड हो जाएंगे। ऐसी अभी इंग्लिश के लिए बात करें, EVS की बात करें, तो उसमें 500 वर्ड्स है, जो वर्ड लिमिट कितनी रखी गई है, 500 वर्ड रखी गई है। दूसरा, मैंने आपको बताया 500 वर्ड्स हो या 1000 वर्ड हो, एक क्वेश्चन का आपको 50 नंबर मिलेगा क्योंकि टोटल 2 क्वेश्चन करने आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। PDF फॉर्मेट अब बनाना कैसे, जैसे मान लीजिए हमने ये अपना A4 साइज का इस्तेमाल किया और इसमें हमें रोल नंबर कहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको फिर वो पहले दिखा देता हूँ रोल नंबर वगैरह कैसे लिखना है।
तो देखिए हमें मान लीजिए हमारी ये साइज, इस साइज का हमारे पास पेज है, तो सबसे पहले जितने पेज होंगे, मान लीजिए हमारे पास 4 पेज है, 5 पेज है, मान लो हमने अगर ईवीएस का हमने असाइनमेंट करना है, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन, जो हम 500 वर्ड तो एक पेज में हो नहीं जाएगा, तो मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन करने में लगाए 5-6 वर्ड, या ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया वो 5-6 पेज में किया, और दूसरा क्वेश्चन किया वो भी करीब इतने में ही किया, ठीक है, दूसरा पेज भी इतने में हो गया। अब इन सभी पेजों पे कहाँ कहाँ क्या लिखना है, इन बातों को ध्यान समझते हैं। हम सबसे पहले ये वाला पेज हो, यानी ये पहले क्वेश्चन का हो गया, दूसरे क्वेश्चन का हो गया, इसमें हमने टोटल पेज इस्तेमाल किए 5, और इसमें हमने इस्तेमाल किए मान लीजिए 6 हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले ये पहला पेज हो, दूसरा पेज हो, तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, 6वां हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, हमें सबसे पहले पेज के टॉप पर अपना नाम लिखना है। ये आज की गाइडलाइन में बताई गई है कि सबसे पहले आपको नाम लिखना है। दूसरा, आपको एसओएल का रोल नंबर भी लिखना है, नाम लिखना है और एसओएल का रोल नंबर लिखना है और एग्जाम रोल नंबर लिखना है। अभी उसमें नोटिस में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि नाम और रोल नंबर लिखिए, उन्होंने बताया नहीं कि रोल नंबर कौन सा, तो जाहिर सी बात है दोनों रोल नंबर की बात कर रहे हैं, तो एसओएल का रोल नंबर भी और एग्जाम रोल नंबर भी आपको ये पहले पेज पे भी लिखना है, दूसरे पे लिखना है, तीसरे पे लिखना है, चौथे पे लिखना है, 5 पे लिखना है, 6ठे पे, सारे पेजों पे लिखना है। दूसरा, अब ये हमारा फ्रंट पेज कैसा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं पहले क्वेश्चन में मैंने टोटल 5 पेज बनाए, तो जाहिर सी बात उसको कोई पहला पेज भी तो होगा, तो पहला पेज कैसे तैयार करना है, जो फर्स्ट पेज होगा हमेशा, यानी ये जो चीज अब मैं बताने वाला हूँ ये सभी पेजों पे नहीं आएगा, सभी पेजों पे ही आएगा। फर्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना है, फर्स्ट पेज पे सबसे पहले हमें एसओएल रोल नंबर डालना है, जो भी आपका एसओएल का रोल नंबर है, जो आपके आई कार्ड पे होता है। दूसरा, एग्जाम रोल नंबर, ये जाहिर सी बात आपको मिल गया है, अभी 2-4 दिन पहले ही अभी साइट पे आपके आ गया था, डैशबोर्ड पे आ गया था, तो आप हॉल टिकट से ये एग्जाम रोल नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम पेपर डाउनलोड करते हैं ना उसके बराबर में ही उसका सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है 0301 समथिंग करके, तो सब्जेक्ट कोड भी आपको यहाँ पर लिखना है, और ठीक है, और अब सब्जेक्ट का नाम भी लिखना है, तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम रोल नंबर हम यहाँ लिखेंगे और एसओ रोल नंबर यहाँ लिखेंगे। ये याद देखिए सभी पेजों पे नहीं लिखना, ये सिर्फ कौन से पेज पे लिखना है, फर्स्ट पेज पे लिखना है इसे, ठीक है। और बाकी सभी पेजों पे हमें ये लिखना है, नाम, एसओएल रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर। एक और चीज भी है, हमें पेज नंबर भी डालना है, जैसे पहला पेज नंबर है, अब मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन के मेरे कितने पेज है, 5, तो पहला, फिर हम आगे करेंगे तो दूसरा ऐसे आ जाएगा, फिर तीसरा, चौथा। याद रखिएगा इस पेज के पीछे मत लिखिएगा कुछ, हम फ्रंट लिखिएगा, खाली फ्रंट का इस्तेमाल करना है आपको। फिर आप कहेंगे भाई हम जब स्कैन करेंगे थोड़ी ना पता लगेगा कि पिछला है अगला है, लेकिन अगर आपकी पेज अगर इतना अच्छा नहीं हुआ या आप थोड़ा टाइटली लिखते हैं कि जो अक्षर हैं वो पीछे भी दिख जाते हैं, तो स्कैनिंग में वो पंगा होगा और वो दिखेगा तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप फ्रंट पेज का इस्तेमाल कीजिए। ये पहला पेज हो गया, फिर ऐसे ही दूसरा पेज हो गया, ऐसे ही फिर ये तीसरा पेज हो गया, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। समझ में आया? और नीचे आपको करने हैं अपने साइन, ठीक है, ये भी सभी पेज पे करना है, साइन आपको सभी पेजों पे करना है, और ये नाम, स्कूल का जो रोल नंबर है और ये जो एग्जाम रोल नंबर सभी पेज पे लिखना है, लेकिन ये वाला जो काम करना है आपको ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज पर ही करना है, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में बता रहा था, ये जो हम करने वाले हैं पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा जो पीडीएफ फॉर्मेट हम जब हम बना लेंगे तो याद रखिएगा वो 10 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं इंग्लिश का असाइनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन में मैंने टोटल पेज इस्तेमाल किए 6, दूसरे क्वेश्चन में मैंने इस्तेमाल किए मान लीजिए फिर से 5-6, क्योंकि भाई सीधी बात है मुझे 500 वर्ड में लिखना है, ये भी 500 वर्ड में लिखना है, तो 5-6 पेज तो कम से कम लगने वाले हैं, और इससे कम में आप करेंगे तो बेकार है फिर, क्योंकि फिर उसमें नंबर भी कम मिलेंगे आपको, क्योंकि सारा चीज जो है असाइनमेंट को लेकर ही है। तो मैं बता रहा था कि जैसे अब ये कुछ KB में होगी, 100 KB या 120 KB या फिर 54 KB, 55 KB, इन सभी KB का साइज मिला के, यानी पहले क्वेश्चन का साइज और ये दूसरे क्वेश्चन की सारी शीट का साइज मिला के ये टोटल 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर ये 10 MB से ज्यादा हुआ तो आप इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, आपको शायद पसंद आई हो जरूर, और आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन डाउनलोड करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर उसमें टाइप करना है, बार कोड टाइप करना है डैशबोर्ड पे जाकर, और अपने आप साइट खुल जाएगी, वो एक आपका जो पेज आ जाएगा, वहां पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी ऑप्शन है डाउनलोड करने का, और बाकी डिटेल मैंने आपको बता ही दी है। फिर भी अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते क्योंकि साइट नहीं चल रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।